दोस्तों, हर साल फोर्ब्स मैगजीन साल के शुरुआती महीनों में दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट जारी करती है, जिसमें से एक नाम हमेशा टॉप 5 में होता ही है और वह नाम है मिस्टर वॉरेन बफेट का। कई सारे बिलियनियर इस लिस्ट में आए और गए, पर वॉरेन बफेट पिछले 20 सालों से टॉप पर बने रहे हैं। आज की डेट में इनकी नेटवर्थ लगभग 13,600 करोड़ यूएस डॉलर की है। जिन्होंने कभी अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी मात्र $2 से स्टार्ट करी थी, तो आखिर वह कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो इन चीजों को आज हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं और वॉरेन बफेट की लाइफ की 4 इम्पोर्टेंट लेसन को भी जानेंगे। अगर आप भी इन लेसन्स का यूज अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में करते हैं तो आप बहुत ही जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। तो आइए जानते हैं लेसन नंबर 1, फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट की जर्नी तब शुरू होती है जब वो अपने बचपन में अपने ग्रैंडफादर की ग्रोसरी स्टोर पर च्युइंगम के पैक खरीद कर घर घर जाकर सेल करते थे, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम डोर टू डोर सेल्समैन कहते हैं, जो कि एक बहुत ही मामूली सा जॉब माना जाता है। और पूरे दिन भर वॉरेन बफेट को काम करके मात्र $0.02 यानी 2 सेंट का ही प्रॉफिट होता था, जो उस टाइम पर एक बहुत ही छोटी सी कीमत थी। फिर इसके बाद उन्होंने घर घर जाकर कोको कोला की बोतल सेल करना स्टार्ट किया, जिस पर उन्हें 5 सेंट का प्रॉफिट होता था। फिर उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय का भी जॉब किया और ऐसे कई सारे छोटी मोटी जॉब्स किए। तो शुरुआत में उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी इनकम ग्रो होती गई और साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करते गए, जिसके बाद फाइनली 21 साल की उम्र तक वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ $20,000 की हो गई। और उन्होंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि वो अपने 30s तक $1 मिलियन बनाकर दिखाएंगे, जिनसे अब उनके पास सिर्फ 9 साल ही बचे थे एक मिलियनियर बनने के लिए। मतलब जो उन्होंने अपने फ्रेंड से कमिटमेंट किया था कि वह 30 साल से पहले एक मिलियनियर बनेंगे, तो उस 1 मिलियन के टारगेट से यानी $10 लाख के टारगेट से अभी भी ये $9.8 लाख दूर थे। लेकिन यहाँ से वॉरेन बफेट अपने पैसों की स्ट्रेटजी को थोड़ी सी बदल दी, क्योंकि पहले वो मेहनत करके खुद अपना टाइम सेल करके पैसा कमाते थे, लेकिन अब वो अपने पैसे को भी इन्वेस्ट करने लगे, जिससे उनका पैसा उनके लिए और पैसा बना रहा था। तो जब वो सो रहे थे तो भी उनका पैसा काम कर रहा था, जिसकी वजह से सिर्फ अगले 9 साल में ही उन्होंने $9.8 लाख कमा लिए और अपना 1 मिलियन का टारगेट पूरा कर लिया। उसके साथ उन्होंने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम भी जल्दी अचीव कर लिया। मतलब उनको 11 साल की उम्र से 21 साल की उम्र तक टोटल 10 साल लगे शुरुआत के $20,000 जमा करने में, लेकिन उसके बाद के $9.8 लाख जमा करने में उन्हें सिर्फ बाकी के 9 साल ही लगे, क्योंकि अब वो खुद कमा रहे थे अपने जॉब से, लेकिन उसके साथ साथ उनका इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छे रेट से ग्रो हो रहा था। और यहीं पर मैं वॉरेन बफेट की 2 पावरफुल लाइन कोड करता हूँ, जो बहुत ही कम लोगों को अपनी लाइफ टाइम में समझ आती है, लेकिन वॉरेन बफेट को ये काफी जल्दी समझ में आ गई थी। और वह कोड यह है कि इफ यू डोंट फाइंड टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ लेसन नंबर 1 यह है कि जितना जल्दी हो सके आप पैसिव इनकम कमाने की कोशिश करो, ताकि वो पैसा आपके लिए काम करे और आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओ। लेसन नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट की सक्सेस का सबसे मेन रीजन सिर्फ ये नहीं है कि वह सिर्फ एक अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि उनके सक्सेस का मेन रीजन यह है कि वह बचपन से ही एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे और उनका जो भी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट होता था तो वह उसे री इन्वेस्ट करते थे, जिससे वह कंपाउंडिंग के पावर को यूज में लेते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही कंपाउंडिंग के पावर को समझ लिया था। और इस कंपाउंडिंग की खास बात यह है कि शुरुआत में आपको इससे कुछ खास बेनिफिट नहीं दिखेगा, लेकिन जो लोग इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं और इसमें बिलीव करते हैं, तो सिर्फ वही लोग इसका अच्छे से फायदा उठा पाएंगे। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपए है और आपने डिसाइड किया कि आप इन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, और आपने बहुत मेहनत की और फाइनली एक ऐसी कंपनी ढूंढ निकाली जो साल में 50% का रिटर्न दे रही है, और आपने अपने पैसे को उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो आपका पैसा अगले साल 1500 में ग्रो हो जाएगा, और फिर उसके अगले साल 2250 में, और फिर उसके अगले साल 3375 में, यानी आपका पैसा 3 साल में 3300 हो जाएगा। इस तरह आपने 10 साल तक होल्ड किया ये पैसे, तो ये 57,000 हो जाएंगे। लेकिन आपने गलती से भी इन पैसों को 20 सालों के लिए होल्ड कर लिया, तो ये 1,000 रुपए 33,25,000 में ग्रो हो जाएगा। और मान लेते हैं आपने हिम्मत दिखाई और 30 सालों तक होल्ड कर लिया, तो यही पैसा 19,17,51,000 में ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये होती है कंपाउंडिंग की असली पावर। और वॉरेन बफेट ने अपने
अर्ली स्टेज में ही मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया था और जिसने भी ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझ लिया उसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो दोस्तों वारेन बफेट का मानना है कि एक इन्वेस्टर को किसी भी कंपनी को उसी तरह देखना चाहिए जिस तरह एक बिजनेसमैन उस कंपनी को देखता है, क्योंकि दोनों को कंपनी के प्रॉफिट से ही फायदा होता है। बस फर्क यह है कि बिजनेसमैन उस कंपनी को पूरी तरह से खरीद लेता है और दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा लेता है। तो जिस तरह का बिजनेसमैन कंपनी के ऑपरेशंस और उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स पर फोकस करता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, तो उसी तरह ही इन्वेस्टर को भी किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस के बदले उसके बिजनेस मॉडल पर फोकस करना चाहिए और कंपनी के बिजनेस वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए कि फ्यूचर में इस कंपनी की बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। तो अगर आप भी वारेन बफेट जैसे वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में जरा भी मत सोचो। आप भूल जाओ कि स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज भी होती है। आप यह भी भूल जाओ कि इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर रखो। हमेशा अच्छी कंपनियां ढूंढने की कोशिश करो और फोकस इस बात पर करो कि आपको वह बिजनेस अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, वह इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उस कंपनी के कॉम्पिटिटर कैसे काम करते हैं, जिससे आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा कि वह कंपनी की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी या कम होगी। तो इसलिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं बल्कि आप बिजनेस खरीद रहे हैं उस स्टॉक के जरिए। तो वारेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम इन 4 सेक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है बिजनेस टेनेट, जिसका मतलब यह है कि बिजनेस सिंपल होना चाहिए जिसे आप आसानी से समझ सके, जो अपने पास्ट में अच्छे से ऑपरेट होती हुई आ रही है और जिसका फ्यूचर में ग्रो होने का अच्छा पोटेंशियल हो। फिर दूसरा है मैनेजमेंट टेनेट्स, इसका मतलब यह है कि जिस बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग या उसे लीड करने वाले हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए और वह अपने शेयर होल्डर के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहे। ऐसी कंपनी जो जेन्युइनली अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस है। फिर तीसरा है फाइनेंशियल टेनेट, तो आपको ऐसी कंपनी चूज करना चाहिए जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, जो बड़े बड़े लॉस को अवॉइड करती हो और वह अपने कैपिटल को ध्यान से यूज करती हो और उस कंपनी ने लास्ट कुछ सालों में कैसा फाइनल डिसीजन लिया है, यह सब चीज आपको यहाँ पर एनालाइज करना होता है। फिर चौथा होता है मार्केट टेनेट्स, जब आपने कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर लिया है तो उसके बाद आपको यह देखना है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू के बदले वह मार्केट में क्या प्राइस पर सेल हो रही है। तो एक बिजनेस को खरीदना आप ऐसे देख सकते हो जैसे आप सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहे हो। तो आप एक बार अच्छे से रिसर्च करने के बाद यह देखते हो कि वह क्या प्राइस पर सेल हो रहा है। अगर उसमें डिस्काउंट है तो ही आप उसे बाय करोगे, वरना आप उसके डिस्काउंट के लिए वेट करोगे। अब दोस्तों फाइनल लेसन यह है कि ये कंपाउंडिंग का पावर सिर्फ इन्वेस्टिंग में ही नहीं बल्कि हर जगह पर काम कर रहा होता है, जैसे रेपुटेशन, कैरियर, रिलेशनशिप या फिर हैबिट्स में। आप चाहो या ना चाहो लेकिन यह आपके फेवर में तो काम कर रहा होता है या फिर आपके खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए आप चाहे तो इसे लगातार यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। अगर आप इसे यूज नहीं करते हो ये आपके खिलाफ काम करेगा, जिससे फ्यूचर में आपको इसके निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे एक बार लेडी ने वारेन बफेट से पूछा कि उनकी नॉलेज और वेल्थ का सीक्रेट क्या है, तो वहीं वारेन बफेट ने कहा उनका कोई सीक्रेट नहीं है। उन्होंने बोला बस मेरी तरह रोज 500 पेज पढ़ो बुक्स और एनुअल रिपोर्ट के, फिर आप चाहो या ना चाहो लेकिन आप अच्छे फैसले लेने लग जाओगे और अमीर बनोगे। तो उन्होंने अपने सीक्रेट पब्लिकली लोगों को बता रखा है, लेकिन कोई उसे फॉलो करता नहीं है क्योंकि लोगों को वैसी आदत है नहीं। तो जहाँ एक तरफ वारेन बफेट के कॉलेज डेज में उनके फ्रेंड्स प्लेबॉय की मैगजीन पढ़ते थे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, तो वहीं वारेन बफेट इन्वेस्टिंग की बुक और एनुअल रिपोर्ट पढ़ा करते थे, जिसकी वजह से उनके फ्रेंड्स ने शॉर्ट टर्म में अपना टाइम वेस्ट तो किया ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी उनको हार्डवर्क करना बहुत भारी पड़ा। लेकिन वारेन बफेट ने अपनी हैबिट मेंटेन रखी, जिसकी वजह से उनको रोज 500 पेज पढ़ना इजी लगता है और उनको उसमें काफी मजा आता है। तो इसलिए तो यहाँ पर मैं फिर वारेन बफेट का एक बहुत ही बढ़िया कोट पेश कर रहा हूँ। स्पेंड ईच डे ट्राइंग टू बी ए लिटिल वाइजर देन यू वोक अप, इफ यू लिव लॉन्ग इनफ यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। जिसका सिंपल मतलब यह है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए, यानी बहुत जल्दी पैसा और रेपुटेशन कमाने के लिए बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की जरूरत नहीं है। आपको बस बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट होना है, जिसके लिए आप रोज कुछ न कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते रहो। और अगर आप ऐसा करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपके नॉलेज काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और लोग सोचते रह जाएंगे कि आपने इतनी सक्सेस अचीव करी कैसे। तो दोस्तों ये थे वारेन बफेट के 4 इन्वेस्टिंग लेसन। तो दोस्तों इसी तरह के और वीडियो देखने
करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।